नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशीष। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है और आज मैं बात करूंगा बिहार में आने वाले समय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है उसके रिगार्डिंग 2-3 इम्पोर्टेंट बात करूंगा, साथ ही साथ बेट को लेके क्या बात चल रही है और एक और तीसरा चीज़, अभी पिछले साल बिहार सरकार ने घोषणा किया था बजट में कि जितने भी 534 प्रखंड है बिहार में, वो सभी में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। और उसी कड़ी में जो आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पे डिग्री कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लगभग वो 232 के आसपास जो है, मैंने अखबार में ही पढ़ा हुआ है डिटेल, वो डिग्री कॉलेज या किसी भी तरह का कॉलेज जो है उस प्रखंड में नहीं है। वहाँ पे इसी साल से, इसी सत्र से, यानी कि जून जुलाई से वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसके लिए आज आप अखबार पढ़ेंगे बिहार में कोई सा भी, उसमें दिया हुआ है, उसके लिए लगभग 9,200 कुछ पोस्ट जो है वो क्रिएट किया गया, यानी कि सैंक्शन किया गया है और बिहार हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूवल भी मिल गया है और सचिवालय से अब कुछ दिन में उसको सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाएगा। ये 9,200 कुछ पोस्ट जो निकला है, इसमें जो नए वाले डिग्री कॉलेज 232 प्रखंड में खुलेंगे, जहाँ पर एक भी अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं था जिस भी प्रखंड में, वहाँ पे एक तो ये सीट हो गया। दूसरा, जो पहले से रेगुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ भी हैं, जिसका पोस्ट लगभग क्रिएट हुआ था, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 4600 पिछली बार आया था वैकेंसी, इस बार लगभग 6,000 के आसपास जो है 5800 कुछ वैकेंसी आने वाला है। तो यानी कि जो नए पोस्ट क्रिएट हुआ है यूनिवर्सिटी में, 9,200 में लगभग 2,000 जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है और 7,200 कुछ जो है वो टीचिंग पोस्ट है। यानी कि अगर आप इस दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग बिहार में 12 से 13,000 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है। ये बहुत बड़ी संख्या होता है। अगर आप सही से असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली को लेकर के देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी में और अलग अलग स्टेट में, तो आप ये पाएंगे कि प्रत्येक विषय में बहुत कम सीट होता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सीट अधिक होता है, कैंडिडेट कम रहते हैं, अधिकांश विषय में सीटें जो है बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, इस मायने में देखेंगे बिहार में, तो एक बहुत बड़ा वैकेंसी जो है वो इंतज़ार कर रहा है आने वाले कुछ समय में। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था बिहार वाला, उसमें दिया हुआ था कि जुलाई अगस्त से जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये लगातार पिछले 5-6 महीना से चल रहा है, कभी फरवरी, कभी जनवरी, कभी मार्च, कभी जुलाई अगस्त। लेकिन ये आप मान के चलिए, मैंने बहुत पहले कहा था अपने वीडियो में कि इस साल 2026 में ये बहाली शुरू हो जाएगी इस बार, और इसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्दी जो है पूरी करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला, जो नए जो डिग्री कॉलेज खुले हैं जहाँ पे इस जून जुलाई सत्र से पढ़ाई स्टार्ट होगा, अभी कहा गया है कि जो पहले से यूनिवर्सिटी हैं, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी कॉलेज नए वाले आएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहीं के टीचर से इसको अभी शुरू करवाया जाएगा जून जुलाई में। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक तो चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जो टीचर जहाँ पहले से पढ़ा रहे हैं तो नए वाले जगह कुछ दिनों के लिए जाएंगे, शुरू करवाएंगे, कुछ कुछ गेस्ट टीचर को रखेंगे। लेकिन परमानेंट वैकेंसी जो है उसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होगा इस सारे जो डिग्री कॉलेज नए खोलेंगे अलग अलग प्रखंड में, उसके लिए। तो यहाँ पे लगभग 7,200 पोस्ट क्रिएट हुआ है टीचिंग का। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है। एक साथ किसी भी राज्य में इतना 200 से ज़्यादा जो है डिग्री कॉलेज खोलना, ये बहुत बड़ा जो है सरकार के लिए कदम है। अगर ये सही मायनों में धरातल पर काम करता है तो गांव-गांव में, प्रखंड में जो स्टूडेंट, जो लड़का लड़की जो है कॉलेज नहीं पढ़ पाता है दूरी के आधार पर या बाहर निकल करके, वो अपने गांव में बैठ करके भी, अपने जगह बैठ करके भी वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी खबर है एक तरह से। अगर दोनों वैकेंसी को मर्ज कर दिया जाए, जो पहले से 5800 कुछ वैकेंसी था और इस बार 7,200 वैकेंसी को मर्ज कर दिया जाए, तो लगभग 13,000 के आसपास पोस्ट आएगा। तो जब भी हमारी वैकेंसी आने वाली है, मान लीजिए जून जुलाई में ही आएगी, तो एक बहुत बड़ा वैकेंसी होगा बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए, जो नेट JRF है, PhD है या जो मास्टर्स पास किया है। साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में जाने वाले, आगे आने वाले समय में एकेडमिक में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन मौका मिलेगा भविष्य के लिए।
जो इम्पोर्टेंट दूसरे बात बताना चाहता हूँ बेट को लेकर के, तो ये कंटिन्यू डिमांड किया जा रहा है। बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग हैं जो भी इंटेलेक्चुअल हैं और लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि हर स्टेट में अपना एक स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अलग अलग नाम है उसका, तो बिहार में क्यों नहीं बिहार जो है एक ऐसा टेट का एग्ज़ाम कराए जो स्पेशली जो मास्टर्स पास बच्चे हैं बिहार में या मास्टर्स में अपीयरिंग हैं उनको मौका मिले, वो पास करके इस जो इतनी बड़ी बहाली आने वाली है बिहार में उसमें जो है अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि आप सब जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बहुत दिनों बाद आती है, 5 साल 6 साल 7 साल और 10-10 साल प्रक्रिया चलता है। पिछले आप बहाली को 2015 में जो वैकेंसी निकला था उसको देखेंगे, 2020 में जो वैकेंसी निकला है उसको देखेंगे। इन दोनों ही वैकेंसी में जो है बहुत ही लंबा टाइम पीरियड लगा है उसको कंप्लीट करने में। तो आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी इतनी लंबे समय बाद आती है, तो बिहार के जो बच्चे मास्टर्स किए हैं या मास्टर कर रहे हैं उनको अगर इस बार मौका नहीं मिलेगा तो आने वाले फिर वो 5 साल 7 साल 10 साल तक जो है वो इतनी बड़ी वैकेंसी चूक जाएंगे और फिर उनको ये मौका नहीं मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बाहर के स्टेट में, बाहर के राज्यों में या केंद्र के स्तर पर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर में पहले से बहुत भीड़ चली आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम लोग जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो है गेस्ट एडहॉक टीचर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, उनको परमानेंट होने ही मौका मिलता है। और यहाँ भी लगभग 15-20 साल के बाद DU में अभी जो है पिछले 2 साल से परमानेंट बहाली चल रहा है। तो बहुत लंबा टाइम लगता है पूरी बहाली प्रक्रिया को ख़त्म करने में, उसको शुरू करने में। तो जाहिर सी बात है सबको चाहिए एक मौका मिले अगर बिहार के बच्चों को। और एक्चुअल में इसमें जैसे कि एक और बात बताऊंगा, जैसे कि इस बार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो हो रहा है चौथा TRE-4, उसका भी डेट भी आ गया है, 22 से 27 सितंबर तक आ गया है। BPS ने निकाला है 2 दिन पहले कैलेंडर, अपना रिवाइज कैलेंडर उसमें दिया है उसने। तो आप देखेंगे कि उसमें बिहार सरकार ने लगभग 85% डोमिसाइल लागू किया है उन्होंने। क्योंकि डायरेक्ट डोमिसाइल जो है कोर्ट में चैलेंज होता है, फिर बहुत सारे लीगल उसके एस्पेक्ट हैं तो कई बार रद्द हो जाता है। तो सरकार ने उसको बाईपास करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक यूज़ किया है कि जो बिहार से 10th और 12th पास हैं उनको रिजर्वेशन दे दिया है। ऑलरेडी बिहार के जो बच्चे हैं जो 50% रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, SC ST और OBC, उनमें तो कोई पहले से भी बाहर का नहीं आ सकता था। बचा 50% जिसमें कि जनरल वाले बाहर वाले आते थे अधिकांश संख्या में। अब उन्होंने 10th 12th कंपलसरी कर दिया है। एक और चीज़ किया है, 35% महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया है, जो डिमांड पहले से हो रहा था। पहले क्या था कि उस 35% में बाहर की महिलाएं भी आ जाती थी, महिलाओं का आरक्षण। इस बार बिहार के स्पेशली महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया है 35%। अगर यही दोनों चीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में लागू कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है वो टीचिंग एग्ज़ाम है, ये भी टीचिंग एग्ज़ाम है, कॉलेज हो स्कूल हो बराबर होता है, कोई सिर्फ लेवल का अंतर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लागू कर देता है तो आप ये सोचिए, और बिहार सरकार अपने स्तर से बेट एग्ज़ाम करवाती है, जो खुद बिहार सरकार पिछले 2 साल से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लगभग कम से कम 20-25 खबर मिल जाएगी आपको अखबारों के माध्यम से, जिसमें बिहार सरकार ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है और कई बार कहा है शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने, कि हम बेट एग्ज़ाम करवाएंगे। कई बार सिलेबस भी जारी अलग अलग लोगों ने कर दिया, एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया। खैर, जब तक सरकार अपनी ऑफिशियल हैंडल से कोई बात ना कहे, जब तक उसकी सूचना ना दे, तब तक उस बात पे पूरी तरह से विश्वास करना सही नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब जितने भी लोग हैं सब अपने स्तर से जो है ये डिमांड करें, सरकार के बात पहुंचाए, कहे कि बिहार में बेट का एग्ज़ाम लिया जाए और बिहार के जो बच्चे हैं जो मास्टर्स में अपीयर हैं या मास्टर पास कर चुके हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, जो मैथिली भाषा हो गया, पाली प्राकृत हो गया बिहार में, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, उसमें जो है जो बिहार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सी कम वैकेंसी आती है, कभी 2 आती है, कभी 4 आती है, कभी 10 आती है, कभी 8 आती है। अब बताइए कि वो अगर मास्टर्स PhD करके बैठे हैं या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, गांधीयन थॉट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी अगर बाहर के बच्चे मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो बताइए कि इनको फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा बिहार में नौकरी करने का? नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेट का एग्ज़ाम, और कोई दलील देगा कि भाई नेट पास कर लीजिए, तो नेट पास करना जो है सबकी बात एक बार में नहीं होता है। मुझे खुद कई बार लग गया, नेट पास करने में टाइम लग गया। तो सब बच्चों के लिए आप बोलोगे नेट पास कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, या PhD कर लोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। सबका कंडीशन अलग अलग होता है,
परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, तो जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंगली सरकार को सोचना पड़ेगा स्टूडेंट के, छात्रों के हितों में, और स्पेशली जो बिहार के छात्र हैं उनके हितों में सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए कि बेट का एग्ज़ाम, सुन तो रहे हैं खबर न्यूज़ बार बार, लेकिन ऑफिशियली कुछ इसका नोटिफिकेशन जारी करे या कुछ सूचना दे सरकार कि हम अगले 2-3 महीना 4 महीना में बेट का एग्ज़ाम करवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था जैसे कि झारखंड ने अपना एक एग्ज़ाम लिया है, टेट का एग्ज़ाम लिया है, जिसके माध्यम से पीएचडी में एडमिशन भी ले रहा है, और उसी माध्यम से झारखंड में अभी आने वाले समय में वैकेंसी आने वाली है। वहाँ भी 12 साल हो गया वैकेंसी आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पे उनको मौका मिलेगा। ऐसा अगर एग्ज़ाम बिहार में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा काम रहेगा बिहार के बच्चों के लिए। वो बेट का एग्ज़ाम पास करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएंगे, फिर वहाँ उनको नौकरी मिले ना मिले, फिर उनकी अपना किस्मत, अपना डेस्टिनी, अपना उनका मेहनत वो काम करेगा। लेकिन जब तक उनको एक समान पैरेलल मौका नहीं देंगे कि अब वो उसमें शामिल हो जाए, तब तक आप जो है उनको फिर एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो बेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, और वो पास कर जाते हैं फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम के थ्रू लीजिए, आप जैसे भी लेना, सरकार का वो सरकार का काम है, लेकिन आप बहाली लाइए, जल्दी बहाली लेकर के आइए। और मुझे लगता है कि बेट को लेकर जो मैं खबर सुन रहा हूँ कि आप लोग सब लोग पॉजिटिव रहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार जो है दबाव में आकर के, जैसे कि अभी TRE 4 से पहले सरकार ने स्टेट एग्ज़ाम लिया है कि नहीं लिया है, छात्रों के दबाव में आकर के, जबकि सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, हमारे पास 5 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी लेना पड़ा। उसी तरीके से सब लोग अपने अपने स्तर से दबाव सरकार पर बनाइए। जो लोग भी पटना में शिक्षा विभाग में जाइए, मिलिए और अपने स्तर से प्रयास कीजिए, बेट का एग्ज़ाम करवाइए। बेट का एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत भलाई होगा, और बिहार में कुछ टीचर की तर्ज पर जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है स्कूल में, उसी तर्ज पर इसमें भी जो है कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होना चाहिए, जिससे बिहार के अधिकांश बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।